Hello, Om Namah Shivaya. मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी. वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो. स्कॉर्पियो वृश्चिक, यह आपका रीडिंग है. स्कॉर्पियो, ये जो रीडिंग है ये सितंबर का 16 सितंबर 2023 से लेके 30 सितंबर 2023 तक की एनर्जी के ऊपर है. ठीक है. एज यूजुअल 3 कार्ड का रीडिंग है, जो कि एक 3 कार्ड का रीडिंग आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के ऊपर फोकस रहेगा. आपका लव, रिलेशनशिप, करियर एंड फाइनेंस के ऊपर. ठीक है. तो चलिए देख लेते हैं सितंबर के महीने के एंड में आपके लिए क्या आ रहा है. स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वृश्चिक, वृश्चिक. ओके. स्कॉर्पियो वृश्चिक, स्कॉर्पियो वृश्चिक, स्कॉर्पियो वृश्चिक, स्कॉर्पियो वृश्चिक. वाओ, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड. ये आपका पास्ट एनर्जी था. आई एम सॉरी, इतना जोर का तूफान उठा. 1 सेकेंड. ओके. प्रेजेंट है सेरेंडिपिटी, ये प्रेजेंट है. और फ्यूचर इज इमेजिन. स्कॉर्पियो, आपको शायद पता चल गया है कि आप गोल गोल सोचते हो. गोल गोल मतलब एक सोचा, आपने किया, उसका रिज़ल्ट आपको समझ में आया, फिर आपको वो रिज़ल्ट पसंद नहीं आया. बट तो क्या करते हैं, जब रिज़ल्ट पसंद नहीं आता है तो हम काम दूसरा करते हैं ताकि रिज़ल्ट दूसरा है. बट आप वही काम फिर से करने लगे हो, बट विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ डिफरेंट रिज़ल्ट, जो कि हो नहीं सकता. फिर बाद में आपको पता चलता है, एंड देन यू डू द सरेंडिपिटी, लाइक सरेंडर करते हो फिर अपने आप को ऊपर वाले के नज़र में. और उसके बाद आता है इमेजिन, लाइक शायद आप फिर कनेक्टिविटी में आते हो. ऊपर वाले के साथ एक कनेक्शन बनता है ना, तो ऊपर से आशीर्वाद आने लगते हैं, कमेंट्स आने लगते हैं. स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड देखो, सोल एक्सपेंशन. एग्जैक्टली. जब आपको इंट्यूशनल मैसेजेस आने लगेंगे, आपको समझ में लगेगा, तब आपका ऑलरेडी सोल एक्सपैंड हो रहा है, ये समझ लेना, जो कि हो रहा है. बाकी ये कार्ड इस रीडिंग के साथ कैसे फिट बैठता है ये हम बाद में देख लेंगे. फिलहाल लेनोर्मैन डेक से कुछ और 3 कार्ड ले लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए. ठीक है. आपका अगर जन्म का राशि, लग्न भाव यानी सन, मून, राइजिंग कहीं पे भी अगर स्कॉर्पियोनिक एनर्जी यानी वृश्चिक का एनर्जी है, तो आप इस रीडिंग के साथ खुद की एनर्जी का एक मैचिंग कर सकते हैं. ठीक है. चलिए. वाओ, बोके, बोके, ये मतलब दिस इज द सिंबल ऑफ रिलेशनशिप. ओके. एंड देन द चाइल्ड. वाओ. एंड देन द हाउस. यस, घर की सोच आ गई बच्चे को. चलिए, और 3 कार्ड लेंगे ओशो जैन टैरो डेक से और देख लेंगे फाइनल क्या आ रहा है. अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय कर रहे हो मेरी, तो फिर प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा. मेरी कंटेंट अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करके एक थम्स अप यानी लाइक कर दीजिएगा. ओके. चलिए. स्कॉर्पियो, 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 स्कॉर्पियो. वाओ, हार्मनी, harmony, that's good. About adventure, yeah. And then turning in, beautiful. क्या कहना, ब्यूटीफुल. तो आपका पास्ट एनर्जी से लेंगे. पास्ट एनर्जी क्या बोल रहा है? राउंड एंड राउंड. राउंड एंड राउंड मतलब आप, एक सेकेंड, कोई काम या कोई रिश्ते को एक ही तरीके से जज कर रहे थे, या तो एक ही तरीके से आप अपना फेलियरिटी को दोहरा रहे थे. जैसे पकड़ लीजिए, मैंने आपसे बहुत प्यार किया, आपने उसको समझा नहीं, आपने क्या किया, उसके बदले में मुझे इतना दर्द दिए, इतना नुकसान हुआ मेरा, इतना कुछ हुआ. उसके बाद मैं आपसे दूर हो गया. बट कुछ दिन बाद आप हाय भेजे मुझे, हाय हेलो कैसे हो. एंड देन मेरे अंदर का ना वो बुलबुली, वो बबल्स फिर से उभरने लगा और मैंने बोला हाँ हाय बोलो.
सो ये नहीं होना चाहिए ना। इफ़ यू हार्टेड समवन, लाइक किसी से अगर इतना दर्द मिल चुका है तो उस तरफ मत मुड़ो और मत जाओ। ये समझ आपको शायद होगा, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में बार बार हुआ है और ये रिश्ते के मामले में ही हुआ है। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि स्कॉर्पियो आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत सटीक हो, आपको पता है कहाँ पे स्टिक करके रहना है, कहाँ पे क्या करना है, बिकॉज यू आर वेरी मच सिंसियर अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ। बट रिश्ते को लेके ना आप गड़बड़ा जाते हो, हाँ, आप सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। एंड देन आपको आता है हारमोनी। देखो यहाँ पे कार्ड नंबर है 25, 5 + 2 = 7, यानी स्पिरिट आपको बोल रहा है जिस स्पाइरल में, जिस भंवर में आप फंस चुके हो, उस भंवर से निकलो, क्योंकि उस भंवर में आप जितना दिन फंसे हुए रहोगे उतना दिन आपको एक ही रिजल्ट मिलता रहेगा, क्योंकि एक ही पैटर्न का काम का दूसरा रिजल्ट नहीं होता है। और वही है, रिश्ते से निकलो। जो गलत रिश्ता है उस गलत रिश्ते को और सर पे मत चढ़ाओ, और अगर नहीं चढ़ाओगे ना तब जाके आपके अंदर एक हार्मनी आएगा, तब अंदर में एक शांति आएगा, आपको समझ में आएगा, आपकी हार्ट की अवेकनिंग होगी, आपकी थर्ड आई की अवेकनिंग होगी, आपके अंदर एक स्फुलिंग, एक ब्यूटीफुल स्फुलिंग तैयार होगा जो कि आपके लिए ही बना हुआ है। तो इसको बनाने के लिए, इसको चलने के लिए, इसको एंजॉय करने के लिए आपको एक ही पैटर्न का स्पाइरल से निकलना होगा, जो आपको समझ में आ गया है। और समझने के बाद आपने क्या किया, सरेंडर कर दिया। आपने बोला ठीक है चलो, अच्छा जी मैं हरी चलो मान जाओ ना, तो आपने भी मान गए और ऊपर वाले को बोले ठीक है चलो मैं मान जाती हूँ, आप सही मैं गलत, फाइन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो आपको मैसेज आया कि जस्ट सरेंडर योरसेल्फ, नथिंग टू डू, बाकी हम टेक केयर कर लेंगे। कार्ड नंबर 18, 8 + 1 = 9, मतलब ख़त्म करो, खुद को ख़त्म करो। खुद को ख़त्म मतलब खुद को समर्पण कर दो। अगर तुम अपना हो ही नहीं, पकड़ लो कि अगर तुम अपना ही नहीं रहे तो तुम किसको क्या दोगे। अगर तुम खुद को ही ऊपर वाले के चरण में डाल दोगे तो तुम्हारे लिए किसी को और कुछ देने के लिए बचेगा नहीं। और जब हम लोग वो सरेंडर कर देते हैं ना, वी कम टू दिस चाइल्ड मोड। चाइल्ड मोड मतलब बच्चे कैसे होते हैं, बच्चे के अंदर कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है। उसको, बच्चे को नहीं पता कि किसको कितना स्पून खाना देना है, उसके लिए खाना है ले लो, मतलब अगर तुमको भूख लगा है मेरा खाना चाहिए ले लो। लाइक दे आर वेरी लिबरल, दे आर वेरी इनोसेंट। आपके अंदर वो इनोसेंट आ जाता है। फिर कार्ड नंबर 13, 3 + 1 = 4। 4 इज़ द नंबर ऑफ बेसिकली उसको क्या कहता है, लाइक स्टेबिलिटी, राइट, थैंक यू। तो स्टेबिलिटी को लेके जो एक टेंशन रहता है ना ह्यूमन टेंडेंसी में, ह्यूमन थॉट में, वो आपका गायब हो जाता है। आप जब हम मान ही लेते हैं कि वो ऊपर वाला ही बाबा है, वही खाना देगा, वही रहेगा, वही रखेगा, सब कुछ वही करेगा, तो फिर टेंशन कई चीज़ का होगा। कोई भी बच्चे को आप पूछ लो कि उसको कल खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको लेके टेंशन है, तो वो बोलेगा नहीं मम्मी है ना, मम्मी तो खाना बना रहे हैं, फिर दे देंगे खाना। लाइक दे हैव अ ब्लाइंड बिलीव। ठीक उसी तरह आपको भी ऊपर वाले के ऊपर ब्लाइंड बिलीव रखना पड़ेगा, तभी आप सरेंडर कर पाओगे कंप्लीटली, और तभी आप चल पाओगे एक नई एडवेंचर की दुनिया में। ब्यूटीफुल एडवेंचर की दुनिया मतलब रोशनी की दुनिया। ये जो सुबह का रोशनी, शाम का अंधेरा, ये जो सिस्टम में हम लोग फंसे हुए हैं मतलब दुनिया में, ये रोशनी नहीं, वो रोशनी जो रात के अंधेरे में आप बैठते हो कुंडली मार के और आराम से ध्यान में लीन हो जाते हो, और तब आपको ऊपर से वो रोशनी आते हैं। वो रोशनी के माध्यम से आप रास्ते देखते हो, आप चलते रहते हो, आप आगे बढ़ते हो। वो जो आपका एम्पावरमेंट, हाँ, अपलिफ्टमेंट होता है ना, वो होता है असली ज़िंदगी, उसी में आप जा रहे हो। सो इन नियर, ये आपका प्रेजेंट है, तो मेरे ख्याल से पास्ट से तो आप निकल चुके हो, एंड प्रेजेंट में आप एडवेंचरस एक क्रिएचर बन चुके हो, जो एडवेंचर की तरफ जा रहा है, रोशनी को फॉलो करते हुए जा रहा है। इन नियर फ्यूचर इमेजिन, यस, इमेजिन में अगर आप गौर से देखोगे ना, तो देखो एक लाइट रिफ्लेक्ट, ये देखो चंदा से ना एक धागा आ रहा है इसके उंगली तक,
ये जो धागा है ना, दिस आर कॉल्ड डाउनलोड्स। जैसे क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो, ये सारे के सारे डाउनलोड्स आने लगते हैं। ये भविष्य में आने आ रहा है, और तभी जाके आपको पता चलता है, आप समझ पाते हो कि स्टेबिलिटी, कार्ड नंबर 4, द हाउस। ये जो स्टेबिलिटी, ये जो घर हम बोलते हैं ना, मेरे घर में आना, मेरा घर मैं सजा रहा हूँ बहुत सुंदर तरीके से, घर, फ्लैट, जो भी है, इंसान का माया, वो सब बेकार है। और घर अगर कुछ है तो वही जहाँ से आए हैं वहाँ वापस जाने का, तो वही कनेक्शन में आप बन जाते हो कि घर के साथ एक कनेक्शन बन जाना। घर कहाँ है? यहाँ पे मून सिंबलाइज कर रहा है कि हमारे अंदर की जो कनेक्टिविटी है, अंदर सोल इमोशन का कनेक्शन विद द हायर कॉन्शियसनेस, उसी वही घर है। और उस घर के साथ एक लगाव जब बन जाता है तब, और वो घर के साथ लगाव एक बार बन जाता है ना, तो बार बार उस घर को देखने का मन करता है, बार बार उस घर से मैसेज मिलने का मन करता है, बार बार उस स्टेबिलिटी को देखने का मन करता है। इस धरती वाला स्टेबिलिटी नहीं, वो ऊपर वाला स्टेबिलिटी, वो शांति वाला स्टेबिलिटी। और वो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? ध्यान में बैठना पड़ता है। क्योंकि जब तक आप ध्यान में नहीं बैठोगे तब तक आप अंदर अपने सोल कनेक्टिविटी में नहीं आओगे। जब तक आप सोल कनेक्टिविटी में नहीं आओगे तब तक आप कैसे कनेक्ट कर पाओगे अपने घर के साथ? और देखो, सिर्फ ध्यान में बैठने से काम नहीं होता। ध्यान में तो बैठे, चारों तरफ देखो कितनी बदमाशी, मतलब ये सोच है, ये बदमाशी है ना, ये सोच है। कभी लग रहा है ध्यान में तो बैठ गए, अरे बेटा का ना ट्यूशन का टाइम हो गया, उसको बुलाना पड़ेगा, अरे स्कूल जाने का देरी हो रहा है, अरे पति को चाय देना है, मतलब हजारों चिंता, हजारों चिंता। तो इसीलिए वो चिंताओं को भी आपको इग्नोर मारना है और सीधा ध्यान में बैठे रहना है। और सीधा ध्यान में से ही आपको ये घर का पता चलेगा, ये घर के साथ स्टेबिलिटी के साथ, इस घर के साथ कनेक्टिविटी बनेगा। तभी आपको समझ में आएगा कि असली घर क्या है और असली ज़िंदगी क्या है, हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं और हमारा पर्पस क्या है। तो इस रीडिंग को देख के मुझे ये तो समझ में आ गया कि स्कॉर्पियो, वृश्चिक, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, विच इज़ द बेस्ट थिंग। दुनिया आप चेंज नहीं कर सकते, बट आप खुद को अगर चेंज कर लोगे ना तो दुनिया का आधा समस्या आपके लिए ज़ीरो हो जाएगा। आपका टॉलरेंस इतना बढ़ जाएगा ना कि आपको लगेगा बाहर में जाए। हम अपना काम में बिजी है, बस हम अपना लक्ष्य में, अपना पर्पस में टिके हुए हैं, वही काफ़ी है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड वही बोल रहा है, सोल एक्सपेंशन। आपका सोल इतना एक्सपैंड कर रहा है, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग। आपका कॉन्शियसनेस, यही कनेक्टिविटी जानने के लिए यही तो कॉन्शियसनेस है, तो वो कॉन्शियसनेस आपका एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ रहा है। यू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग। सबके अंदर का कनेक्टिविटी आपको समझ में, कनेक्शंस आपको समझ में आ रहा है। सबके अंदर का कनेक्शन मतलब अगर किसी ने आपको 4 गाली दे दिया, पहले आप क्या करते थे? अरे तूने मेरे को गाली दिया, चल हम भी 10 दे देंगे। बट अभी आपको समझ में आ गया शायद ये कोई दूसरे जन्म का है, मैं उसको दे के रखा था, वो मेरे को वापस दे के गया। ये कनेक्शन आपको समझ में आता है और आप चुप रह जाते हो। या तो फिर आप गौतम बुद्ध की तरह बोलते हो कि तुमने गाली दिया, बट हमने लिया कहाँ है? अगर हम लिए ही नहीं तो वो गाली तुम्हारे पास ही रह गया। सो रहने दो तुम अपनी गाली के साथ, हम तो बिंदास है। तो कोई एक स्थिति पे आप आ जाते हो और आप एकदम ज़ीरो टेम्परामेंट में आ जाते हो, फुल टॉलरेंस, कोई दिक्कत ही नहीं रहता। वाह, तभी जाके महाअवतार बाबा जी का गाइडेंस भी मिलेगा। डोंट वरी, ये जो गाइड है ना, इनका गाइडेंस अगर किसी को मिलता है तो वो तो ज़िंदगी सुधरने वाला बात हो गया। सो इट्स वंडरफुल स्कॉर्पियो। बहुत अच्छा लगा आपको इस एनर्जी को देख के। एटलीस्ट ये समझ में आया कि आप भी खुश हो। आप दुखी थे रिश्ते नाते को लेके, बट अभी आप बहुत खुश हो क्योंकि आप सही रास्ते पे चल रहे हो। आपको सच में अच्छा रास्ता मिल गया, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल गया और आप ऐसे ही चलते रहो। यू आर गाइडेड एंड यू विल बी गाइडेड। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।